कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। अब एक और दिग्गज नेता ने छोड़ा साथ। पार्टी से सैकड़ों नेताओं की विदाई। पार्टी में मची भगदड़ से बवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनावों के बीच कांग्रेस छोड़ने वालों की जैसे होड़ लग गई है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में पार्टी के नेता धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं। पार्टी में लगी इस्तीफों की झड़ी से कांग्रेस नेतृत्व सवालों में है। सबसे ज्यादा सवाल राहुल गांधी को लेकर खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 29 अप्रैल को इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बाम अपना नामांकन वापस लेने के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रामनिवास सूबे के सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि रामनिवास रावत विजयपुर से 6 बार के विधायक रहे हैं। वो मुरैना शिवपुर लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार को लोकसभा का टिकट दिए जाने से नाराज थे। वैसे रावत पहले मुरैना में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दिन बीजेपी में शामिल होने वाले थे। हालांकि तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनको किसी तरह मना लिया था। रामनिवास रावत 8 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस सीट से बीजेपी ने शंकर लालवानी को टिकट दिया है। बाम के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी का पीएम मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। वही कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने इसे धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने निर्लज्जता की हदें पार कर दी हैं। इंदौर में पार्टी किसी अन्य नेता को समर्थन देने को लेकर विचार करेगी। वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उसी के ओर पथ प्रदर्शक है। कैलाश विजयवर्गीय मेरे ख्याल से 67-68 साल के हो गए होंगे। अब हर व्यक्ति की एक उम्र होती है और उम्र के हिसाब से उसको एक अपने पूरे जीवन के आयाम अपने समाज को और अपने आने वाली पीढ़ी को देना होता है। उनने इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय लेने की कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने ऑपरेशन का श्रेय नहीं लिया, आपने गालियां दी है इस इंदौर शहर के वोटरों को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का साफ कहना है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वैसे मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को झटका देती जा रही है। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष और मुरैना के विजयपुर विधानसभा सीट से 6वीं बार विधायक चुने गए रामनिवास रावत और मुरैना महापौर शारद सोलंकी भी 30 अप्रैल को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले 29 अप्रैल को प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में शामिल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बाम के अपना नामांकन वापस लेने के साथ बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। ये वैसे पहला मौका नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई मौजूदा विधायक या इंदौर से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हुआ हो। विधानसभा चुनाव के बाद इंदौर के कई बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और 3 पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और अर्जुन पालिया के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अंतर सिंह दरबार, पंकज सिंघवी जैसे कांग्रेस के बड़े चेहरे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या बीजेपी का हो रहा है कांग्रेसीकरण? क्या बीजेपी को अपने नेताओं पर नहीं है भरोसा? क्या केंद्रीय एजेंसियों के डर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ये नेता? मध्य प्रदेश बीजेपी का दावा है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए पार्टी ने प्रदेश में न्यू ज्वाइनिंग प्रकोष्ठ का गठन किया है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में बनाया गया भाजपा का ये प्रकोष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें बीजेपी में शामिल करा रहा है। न्यू ज्वाइनिंग प्रकोष्ठ के संयोजक पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता
बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, उससे बीजेपी के कोर कार्यकर्ताओं में एक असुरक्षा और बेचैनी का माहौल है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर अपनी आवाज ना उठाई हो। वक्त वक्त पर बीजेपी के दिग्गज नेता अपने बयानों के जरिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर तंज कस चुके हैं, लेकिन दबी जुबान और अपना नाम सामने नहीं लाने की शर्त पर बीजेपी के कोर कार्यकर्ताओं के मुताबिक जिस तरह से पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है, उससे पार्टी का कोर कार्यकर्ता ठीक चुनाव के वक्त में अपने घर बैठ गया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी के ऐसे सीनियर कार्यकर्ता जो लंबे वक्त से पार्टी की सेवा में जुटे थे, उनमें कहीं ना कहीं निराशा का माहौल है और उनके मन में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का नेतृत्व पार्टी के कोर कार्यकर्ताओं की चिंता और डर से वाकिफ नहीं है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाने से किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, एक नाव में छेद हो जाने पर उस नाव में बैठे लोग दूसरी नाव में बैठ जाते हैं। वैसे ही आज कांग्रेस की हालत छेद वाले नाव जैसी हो गई है। उसके पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा की नाव में आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मची भगदड़ के पीछे एक नहीं कई सारी वजह हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन किया और जीतू पटवारी को पार्टी की कमान सौंपी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले जीतू पटवारी अब तक अपनी कार्यकारिणी का गठन तक नहीं कर पाए हैं, जो उनकी नेतृत्व क्षमता पर बड़ा सवाल उठाती है। जीतू पटवारी की संगठनात्मक क्षमता के साथ उनका जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट नहीं होना भी पार्टी में भगदड़ की बड़ी वजह है। इसके साथ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बहिष्कार करने से भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। दरअसल कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर एक बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ के लिए एक बड़ा कारण टिकट बंटवारे से नेताओं में नाराजगी भी है। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के कई नेता जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। मुरैना में कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने का फैसला इसी का नतीजा है। बीजेपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एंट्री क्यों? ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों भाजपा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं उन्हें पार्टी में शामिल करा रही है। दरअसल बीजेपी चुनावों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बूथ पर कमजोर करना चाहती है। पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन बूथ बनाने की कार्य योजना पर काम करेगी। एक खास रणनीति है। पिछले दिनों ग्वालियर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टर की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश संगठन को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विहीन बूथ बनाने के फार्मूले पर काम करने के निर्देश दिए थे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं को यह आदेश दिया कि कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कराया जाए। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस बीच राहुल गांधी भी भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से कई लोक लुभावन वादे किए, लेकिन यहां भी राहुल गांधी की किरकिरी या कहें कि फजीयत ज्यादा हुई। 30 अप्रैल को राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में भिंड में रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर हम महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे, हम गरीब परिवारों की सूची बनाएंगे, हर परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे, महिलाएं सुबह उठेंगी तो जादू से उनके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। उन्होंने संविधान की किताब को हाथ में लेकर बताया कि ये जनता की आत्मा है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आरक्षण के खिलाफ अग्निवीर योजना निजीकरण में क्यों की। अब राहुल के ये वादे जनता पर कितना असर करते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस का कुनबा खत्म होता नजर आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।